हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बहुपद सेकंड चैप्टर, जिसके अंदर हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो गई है। ठीक है दोस्तों, हमारी तीसरी थर्ड क्लास के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यू समस्या होने के कारण हमारा वीडियो यहीं तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक समाप्त हो गया। इसलिए उसके लिए ये हमारा क्वेश्चन अधूरा रह गया था थर्ड क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको फोर्थ क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी ये फोर्थ क्लास है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया था, ऐसे क्वेश्चनों में हम जब दो कोष्टक बनते थे हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, तो इनको अलग अलग शून्य के बराबर रखते थे। ठीक है दोस्तों, तो मैं रख रहा हूँ इसको इसके बराबर में 0, इसके बराबर में 0 होगा x प्लस √3, x माइनस √3 और 0। क्यों होगा? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों, इसको मैंने रखा √3 बराबर 0, इसको रखा x माइनस √3 बराबर 0। यहाँ आया x बराबर माइनस √3, यहाँ आया x बराबर √3। तो x बराबर √3 माइनस √3, ये इसके शून्यंक है। ठीक है दोस्तों, तब x² माइनस 3 के दो शून्यंक है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसने आगे और बोला है क्या कि और गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको द्विघात समीकरण दे रखा हो, बहुपद दे रखा हो, उसकी तुलना तो हम x² माइनस 3 की तुलना किससे करेंगे? इसके व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है दोस्तों, 0 से करते हैं हम, इसकी करते हैं तुलना, तो हमारे पास एक का मान यानी x² का गुणांक क्या होता है? एक का मान, x का गुणांक b का मान और c कांस्टेंट राशि c का मान होता है। तो एक का मान क्या है? x² का गुणांक क्या है? यहाँ 1 है, तो एक का मान क्या हो गया? 1। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार x का गुणांक x इसमें नहीं है, तो x का गुणांक क्या होगा? 0। c एक अचर राशि है, तो अचर राशि का मान है -3, -b चिन्ह सहित आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इतना लिखने के बाद मैंने बोला था जो भी क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है वो लिखो। क्या बोल रहा है? गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है जांच कीजिए। तो कैसे करेंगे? हम लिखते हैं शून्यांकों का योग क्या है? यहाँ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। ठीक है दोस्तों, हमने लिखा ये होता है, यानी दोनों शून्यांकों को जोड़ दो। हमारे पास शून्यांक है √3 और माइनस √3, तो √3 बीच में दोनों के प्लस माइनस √3, ये है हमारे पास। यहाँ माइनस b का मान है 0 और a का मान है 1। ये एज इट इज मैंने लिख दिया। ये प्लस माइनस इंटू हो गया। √3 ये क्यों है? योग का मतलब होता है जोड़ना, तो दोनों शून्यांकों को जोड़ दो। एक शून्यांक है √3, एक है माइनस √3, दोनों के बीच में प्लस कर दें, प्लस माइनस माइनस हो गया। √3 एज इट इज, इसका मान 0। और इसको हल करेंगे हम, तो √3 में से √3 गया तो 0। ये शून्यांकों की जांच हो गई। योग के लिए हम करेंगे शून्यांकों का
गुणनफल, ठीक है दोस्तों, एल्फा इंटू बीटा, इसका मान होगा C/A। ठीक है दोस्तों, एल्फा बीटा यानी शून्यांकों का गुणा करो -3 इंटू -3 बराबर C का मान क्या है 3 -3 अपॉन A प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 क्या होता है -3, इसका मान A का मान होता है 1, A का मान है 1, तो ये -3, ये भी कंप्लीट हो। ठीक है दोस्तों, इसी की ये आंसर हो गया आपका, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, आप इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है आपको, जिसके शून्यांकों का योग दिए रखा है और गुणनफल दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चनों में हमने ये ज्ञात किया था कि हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा था। कैसे? ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप का हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा था। ठीक है दोस्तों, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो भी बताए 3 क्वेश्चन, उनमें ऐसा ही कुछ मैटर था। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमें कुछ बहुपद दे रखा था, जिसमें बोल रहा था कि इसके शून्य ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञात करो? शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करने थे। इसी क्वेश्चन में विपरीत हुआ है। क्या हुआ है कि इसके शून्य दे दिए और पूछ क्या रहा है, यह ज्ञात करना है आपकी बात। ये हमें मिल गया दोस्तों, ये पूछ रहा है, ये ज्ञात करनी है, ये समीकरण बहुपद ज्ञात करना आपको, ये आपको मिल गया, आपको दे रखा है इसने। क्या दे रखा है कि शून्यांकों का योग दे रखा है इसने और गुणनफल दे रखा है दोस्तों, ये आपको ज्ञात करनी है। बिल्कुल इजी सा मैटर है, कल मैं कर दूंगा इसको। आप लिखोगे कि शून्यांकों का योग कितना है दोस्तों, शून्यांकों का योग दे रखा है आपको। पहले आपने ठीक है दोस्तों, इसने आपको पहले क्या दे रखा है ये देखो। इसने बोला है शून्यांकों का योग, तो इसने पहले भी शून्यांकों का योग बोला है, उसके बाद में इसने गुणनफल बोला है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो फर्स्ट रिजल्ट होगा, जो फर्स्ट संख्या होगी वो तो योग होगा, और जो सेकंड होगा वो इसका गुणनफल होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसने बोला जिसके शून्यांकों, पहले शून्यांकों का योग बोला इसने, फिर शून्यांकों का गुणनफल। तो पहले वाला होगा जो शून्यांकों का योग होगा फर्स्ट पर, जो सेकंड है वो शून्यांकों का गुणनफल है। तो शून्यांकों का योग इसने कितना दे रखा है -3, शून्यांकों का गुणनफल भी लिख दो आप, लगे हाथ जो दे रखा है वो लिखना है हमको। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है एक लाइन का, दूसरी लाइन के अंदर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको 3 नंबर का पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपको 3 नंबर या 2 नंबर का पूछ सकता है। इसमें आपको 2 लाइनों के अंदर आपको आंसर मिल सकता है, लेकिन मैं इसको क्या है थोड़ा बड़ा लिखने के लिए, एग्जामिनर को खुश करने के लिए बड़ा लिख रहा हूँ। जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, जितनी भी चीज़ें, शून्यांकों का योग और गुणनफल, जो पहले ऐसे लिखना है, फिर लिखना है एक, जो पूछ रहा है वो भी लिखना है आपको, द्विघात बहुपद ये निकालना है, ऐसा आपको लिखना है। फिर एक सूत्र होता है दोस्तों, जो मैंने आपको शुरू के अंदर सेकंड क्लास के अंदर शायद बताया था, या फर्स्ट क्लास के अंदर या सेकंड, या इन दोनों क्लासों में मैंने ये सूत्र बताया था आपको, कि सूत्र होता है x² माइनस शून्यांकों का योग। दोस्तों याद करो सूत्र को जल्दी से आप, शून्यांकों का योग, फिर क्या बताया था मैंने, कोष्टक बंद दोस्तों, फिर मैंने बताया था आपको x,
फिर बताया था मैंने प्लस, फिर बताया था मैंने कोष्टक, फिर बताया था शून्यांकों का गुणनफल दोस्तों। क्या बताया था दोस्तों? शून्यांकों का गुणनफल बताया था फिर मैंने आपको। इसके बाद में कोष्टक बंद, इसके बाद में बराबर और इसके बाद में जीरो। ये सूत्र मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र आपके काम आएगा ऐसे क्वेश्चनों में। ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.2 के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन आपके दे रखा है जिसमें 8 क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस बारे में। ठीक है दोस्तों, कि एक बहुपद ज्ञात करनी है, देवघात बहुपद। ऐसा क्वेश्चन आपके बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ऐसे सूत्रों में इसको इस सूत्र से न निकाल कर आप वैसे भी निकाल सकते हो दूसरे तरीके से, लेकिन वो तरीका कुछ लॉन्गली पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये एकदम शॉर्ट तरीका है। इस सूत्र को आप लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है दोस्तों, आपको इतना दे रखा है, ये पूछ रहा है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें सूत्र में जो भी पूछ रहा है वो मान हमारे पास है, तो मैं मान पुट कर रहा हूँ। x स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज, कोष्टक के अंदर शून्यांकों का योग का मान -3 है। इधर अक्ष दे कोष्टक बंद और अक्ष इधर प्लस, शून्यांकों का गुणनफल 2 है बराबर 0 है। इसको हल कर देना दोस्तों। x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x हो गया प्लस 2 हो गया बराबर 0 हो गया। ये एक द्विघात बहुपद है, यह है एक द्विघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है आपको। आप चाहे तो ये देख सकते हो, ये दो घात का द्विगुण दो घात का बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है। यही पूछा था हमसे, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर तरफ। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जांच करनी है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके बाद, इसके पश्चात या इसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, खाना ज़्यादा खा लिया थोड़ा। ठीक है दोस्तों, हम चलते आगे। ये बोल रहा है कि हमें जांच कीजिए, कि जांच कीजिए यानी जांच, इसकी जांच करनी है हमको। क्या जांच करनी है? कि त्रिघात बहुपद px बराबर के शून्य माइनस 3, कि हमें यह जांच करना है कि जो हमें ये शून्य दे रखे हैं ये इस त्रिघात बहुपद के है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें शून्य दे दिए, इसकी जांच हम कैसे करेंगे? कोई बात नहीं है, हम त्रिघात बहुपद एज इट इज लिखेंगे। पहले कौन सा है? त्रिघात बहुपद हमें दे दिया px बराबर 3x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यंक। और शून्यंक कौन कौन से? 3 -1 और -1/3। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने शून्यंक है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको? ये आपके शून्यंक है, ये आपको जांच क्या करनी है आपको ये समझ में आना चाहिए। पहले जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर ये क्या शून्यंक 3 है, यानी जो आपको ये शून्यंक 3 -1 और -1/3 ये शून्यंक दे रखे हैं, ये इस त्रिघात बहुपद के है या नहीं है, ये चेक करना है, जांच करनी है। तो इसको जांच करने के लिए x की जगह हम पहले 3 रखेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। ये त्रिघात, ये बहुपद होने के लिए बराबर में 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये 1 घात का बहुपद है तो बराबर में ये आएगा,
ये द्विघात बहुपद है तब भी बराबर में 0 आएगा। ये त्रिघात बहुपद है तब भी इसका मान क्या आएगा, 0 के बराबर होगा। मतलब ऐसा है। ठीक है दोस्तों, हम जब भी हम रेखीय बहुपद लिखते हैं ax प्लस बी बराबर 0 होता है 0 के बराबर होता है। द्विघात बहुपद लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये भी 0 के बराबर होता है। हम लिखते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, हम लिखते हैं त्रिघात बहुपद, ये भी 0 के बराबर होता है। यानी द्विघात त्रिघात जो भी बहुपद है वो उसका मान 0 के बराबर होता है, तभी वो द्विघात त्रिघात रेखीय बहुपद होता है। ठीक है दोस्तों, इतना पता चल गया। यानी इसको इसकी स्थान पर x की जगह हम 3 रखेंगे तो इसका मान हमें 0 प्राप्त होगा। तो यह इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यंक है या वरना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम रखेंगे P1 P3 x की जगह 3 रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो हम x की जगह 3 रखेंगे, 3 का क्यूब -5, 3 का स्क्वायर -11, 3 -3। ठीक है दोस्तों, मैं इसको हल करता हूँ। 3 इंटू 27 -5 इंटू 9 -11 इंटू 3 -3। ठीक है दोस्तों, इसको और हल करता हूँ मैं। 21 3 2 6 2 8 81। ठीक है, तो 81 45 33 -3। ठीक है दोस्तों, माइनस वाली संख्या को जोड़ लो आप। -3 3 6 5, इनको आप जोड़ लेना। 15 33 3 1 1 4 4 8 81। तो दोस्तों क्या आया, 0। इसका मान क्या आया आपके पास, 0। तो क्या हुआ इससे ये साबित हुआ कि 3 इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यंक है। ठीक है दोस्तों, हो गया, 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, -1 रखेंगे। तो 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3, इसको हल करेंगे हम। तो 3 इंटू -1 5 इंटू 1 11 इंटू -1 -3, इसको करेंगे -3 -5 प्लस 11 -3, यानी प्लस के 11 -11 बराबर, इसका मान भी क्या आया, 0। यानी यह भी इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यंक है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं क्या देखते हैं हम देखते हैं PQ -13। तो इसको लिखते हैं हम 3 -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 -3। ठीक है दोस्तों, हम इससे आगे बढ़ते हैं। 3 और ये माइनस माइनस। ठीक है दोस्तों, 1/17 27 प्लस 5 और 9। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें करते हैं 3/27 -5 और 9 माइनस प्लस 11/3 -3। ठीक है दोस्तों, हम इसको काटेंगे।
1/9 माइनस के 5/9 प्लस के 11/3 -3/1। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका अभाज्य गुणनफल करते हैं। 3 9 3 1 3 9, तो इसका आया 9। ये माइनस का 9 का भाग दिया 9 में एक बार, -1 -5 3 3 9 2 प्लस 22 -9। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब 22, ठीक है दोस्तों, यह 33 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 33 27 28 28 5 33 -33/9 0/9 यानी 0। दोस्तों, इसका मान भी क्या है आपके पास? 0। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि 3 भी इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यंक है, -1 भी इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यंक है, और -1/3 भी इस बहुपद का एक शून्यंक है। ठीक है, तीनों इसके शून्यंक है। तो हमें दे रखा था कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यंक 3a-1 और -1/3 है। इसके बाद है, तो इसके बाद क्या करना है? इनके बीच शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आप इसको उतारो, मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे करता हूँ इसके। ठीक है दोस्तों, फिर हम इन शून्यंकों को ज्ञात करने के बाद क्या लिखते थे? वो बहुपद के शून्यंक 3 -1 और -1/3 है, ये लिख देना है आपको। है, हमें पता लगा है, हमने पता लगा लिया कि ये तीनों इसके शून्यंक है, तो हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या करते थे? इस बहुपद को लिखते थे हम 3x³ -5x²। क्या करना है? इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसके लिए हम क्या करते थे? इस बहुपद की तुलना किससे करते थे दोस्तों? उसके व्यापक रूप से। ये त्रिघात बहुपद है, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों? ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 से करने पर। ठीक है दोस्तों, ऐसा मैंने बताया था, ये 0 के बराबर होता है। क्यों? ठीक है दोस्तों, मैंने बता दिया कि बहुपद का मान 0 के बराबर होता है, कोई भी बहुपद 0 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, हम इसकी तुलना करते हैं। a का मान 3 है, ठीक है दोस्तों, और b का मान -5 है। ठीक है दोस्तों, c का मान -11 है, और d का मान -3 है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने मान रख दिए। फिर मैं इससे आगे करता हूँ। तो अब लिखना है हमको शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ ऐसा लिखने के बाद क्या करते थे? शून्याङ्कों का योग। ठीक है दोस्तों, अब शून्याङ्क इसमें कितने हैं? ये त्रिघात बहुपद, तो मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि कोई जिसकी घात अधिकतम होगी उसके उतने ही शून्याङ्क होंगे। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3, तो इसके 3 शून्याङ्क है, तो हम तीनों लिखेंगे योग के अंदर। पहला हम मानते थे द्विघात बहुपद के अंदर अल्फा प्लस बीटा करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ 2 शून्याङ्क थे।
हम यहाँ 3 है तो एल्फा प्लस बीटा प्लस इसमें गामा और करेंगे क्योंकि यहाँ 3 शून्य है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए सूत्र वही होगा -b/a। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें 3 शून्य आएंगे अब की बार, तो इसमें 3 शून्य लिखता हूँ। शून्य कौन कौन से है उनका 3 शून्यों को योग, जितने भी शून्य है उनके योग करना है हमको। पहला है 3 प्लस दूसरा है -1 प्लस तीसरा है -1/3। इधर क्या है माइनस और बी का मान भी क्या है माइनस, सूत्र के अंदर है। तो फिर हम बी का मान लिखेंगे, बी के मान में -5 है तो -5 यहाँ आएगा। ठीक है दोस्तों, और ए का मान है 3। कैसे लिखा मैंने कि माइनस सूत्र के अंदर है और बी का मान भी -5 है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको हल करता हूँ। ये है 3 -1 -1/3 ऐसा हो गया। ठीक है दोस्तों, बराबर 5/3 हो गया। इसको मैं हल करता हूँ, 3 में से 1 गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाए 2 - 1/3। इसको 1 ले लिया मैंने, 3 3 बार 3 को ऊपर से 1, 6 में से 1 गया तो 5/3 बराबर 5/3। ये शून्यांकों के बीच संबंध योग के लिए संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं इससे मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं, जगह नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मिटा के साफ करके दोबारा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है पहले सत्यता की जांच करने वाला। हमने इसके लिए द्विघात बहुपद यानी 2 घात का बहुपद दे रखा था, उसके लिए शून्याङ्कों की सत्यता की जांच की थी हमने। तो हमने क्या किया था कि जो शून्याङ्कों का योग यानी सभी शून्याङ्कों का जोड़ दो। ठीक है दोस्तों, वो लिख दिया मैंने। हम दूसरा करते थे शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, जो भी संख्या जो भी शून्याङ्क है 2 उनको आपस में इंटू करके उधर c/a बराबर के अंदर बराबर के उधर c/a करके हम इसको लिख देते और इसका मान निकाल देते। ठीक है दोस्तों, ये होता था। लेकिन इस बहुपद के अंदर आप देखोगे कि ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक स्टेप और आएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है वो स्टेप यहाँ देखो आप कि पहले करना है कि एल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, एल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस, फिर एल्फा इंटू गामा, फिर बीटा इंटू क्या नहीं है गामा। ठीक है दोस्तों, एल्फा इंटू बीटा आ गया, एल्फा इंटू गामा आ गया, बीटा इंटू एल्फा आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया, बीच में प्लस आएगा इनके। तो हमने देखा एल्फा इंटू बीटा यानी ये इससे गुणा होगा, फिर एल्फा गामा से होगा और फिर बीटा गामा से होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एल्फा बीटा और गामा है तो पहले ये गुणा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा इससे। इस प्रकार ये तीनों आपस में इंटू होगी। पहले ये स्टेप आएगी। इसके लिए बराबर में क्या होता है वही c/a ये होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और इससे इसको हम अब हल करेंगे क्या। ठीक है दोस्तों, तो यानी फर्स्ट वाला एल्फा का मान है फर्स्ट वाला शून्य, बीटा का मान सेकंड वाला शून्य और गामा का मान है लास्ट थर्ड वाला शून्य। तो एल्फा का मान है फर्स्ट वाला है 3 इंटू बीटा फर्स्ट इंटू सेकंड -1 वाला, फिर प्लस एल्फा का मान वही 3 इंटू अब गामा का -1/3 प्लस ये क्या है बीटा का मान, बीटा का मान है आपके पास -1, इसका मान भी है -1/3।
ठीक है दोस्तों, ये है सी का मान। सी का मान आपके पास है -11 अपॉन ए, यानी ए का मान है आपके पास 3। तो मैं इसको लिखता हूँ, ये इस इंटू का -1 -3, ये है, ये इससे कट जाएगा और प्लस माइनस -1 प्लस माइनस, ये -1 इससे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1/3 प्लस का 1/3। दोस्तों इधर हो गया -11/3, ये -3, ये -1 -4 प्लस 1/3 बराबर -11/3। इसको नीचे 3 3 4 माइनस प्लस 3 1 बराबर -11/3। ये हो जाएगा -11/3 बराबर -11/3। ये हो गई गुणा के लिए। अब इसके अंदर एक स्टेप अब आएगी, यानी तीनों को गुणा करना। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसके लिए क्या होगा D/A। ठीक है दोस्तों, इसके लिए होगा D/A। ठीक है दोस्तों, तो अब तीनों को 3 इंटू -1 इंटू -1/3 बटा D का मान है -3 और A का मान है 3। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने इंटू किया -1 इंटू -1/3, माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें है -D/A। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसका मान होता है -D/A। तो ये माइनस उसका -D/A। तो ये हो जाएगा 3 से 3 गया 1, और ये भी हो जाएगा 3 से 3, माइनस से माइनस, ये 1 बराबर 1। ठीक है दोस्तों, ये आपका सूत्र आ गया, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया है एक त्रिघात बहुपद है, इसलिए इसकी हम जब भी शून्य, आप ऐसा मान लो जब भी हम त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की गणना करेंगे, शून्यांकों की सत्यता की जांच करेंगे, तो उसमें एक स्टेप और ऐड होगी। कौन सी? पहले हमने शून्यांकों का योगफल कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर योग के बाद में गुणनफल के अंदर आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों को गुणा, जैसे अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को, फिर ये इसके ऐसा करके हम बीच में प्लस लगा के इसको लिखेंगे बराबर में C/A। इसका मान निकालेंगे। फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान होता है -D/A। तो -D की जगह ये रखेंगे मान और ये निकाल देंगे ऐसा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आप इसको जल्दी से जल्दी उतारें। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हम आगे करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम वाली क्वेश्चन कंप्लीट हुए, हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ, जो एक क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। इतने क्वेश्चन है उसमें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।